तो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के उसने कहा था इस चैप्टर के काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे कहानी जानेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको बता दें इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीका से आपको हम कहानी का अर्थ बताने जा रहे हैं, ठीक है। अर्थ बताने की कोशिश करेंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहे। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दी क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दी। साथ ही अपने दोस्तों में साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी ताकि सब स्टूडेंट के पता चल सके, वो भी अच्छा तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक ला सके। सो दोस्तों चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन उसको भी दबा ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल के पहले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से देख के सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जो कहानी है काफी महत्वपूर्ण कहानी है जो कि हम बात करें एक लव स्टोरी कहानी है जो कि काफी आपको सुनने भी अच्छा लगेगा और सभी यहाँ पे कहानी है जो कि आपको अच्छी ढंग से याद भी हो जाए, काफी अच्छी ढंग से आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं इस चैप्टर का क्या नाम है। तो चैप्टर का जो नाम है वह नाम यहाँ पे उसने कहा था। इसका जो यहाँ पे राइटर है या लेखक है तो वह यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेली जी, ठीक है। इनका जो परिचय या आप बुक में जाके पढ़ लीजिएगा, इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ, इनका निवास स्थान क्या है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे हम जानते हैं, कोशिश करें कि आप ध्यान से वीडियो को देखें, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं कि आपके हम नोट की तरह यहाँ पे बना के लाए ताकि आप कहानी अच्छी तरह से समझ सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली की कहानी का जो कि यहाँ पे शुरुआत अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। मतलब दोस्तों इस कहानी का जो शुरुआत है वह अमृतसर के नगर के चौक बाजार से एक 8 वर्षीय जो कि बालिका तथा एक 12 वर्षीय जो कि यहाँ पे बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है, मतलब कि इनका मिलन होता है, ठीक है। इन्होंने जब यहाँ पे चौक पे जाते हैं तो इनको जो कि लड़का लड़की का मिलन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो दोनों ही बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। मतलब दोस्तों ये जो यहाँ पे लड़का लड़की है यह अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। उसके बाद हम बात करें तो बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई। कुर्माई मतलब होता है सगाई। इस पर बालिका कुछ जो कि यहाँ पे लड़की थी वह कुछ आंखें चढ़ाकर डट कहकर दौड़ गई, ठीक है, और लड़का मुंह देखता रह गया। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का अर्थ यह हुआ कि जो यहाँ पे बालिका और यहाँ पे जो बालक थे वह दोनों सामान खरीदने के लिए बाजार आए थे। तो यहाँ पे जो लड़का था वह मुस्कुरा के बालिका से पूछा कि क्या तेरी कुर्माई हो गए, मतलब कि सगाई हो गए। तो इस पर जो यहाँ पे लड़की थी वह यहाँ पे आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यह दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर तो कभी यहाँ पे कहीं टकरा जाते है, ठीक है। और वही प्रश्न और वही उत्तर एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़की के जो कि लड़का के यहाँ पे संभावना के विरोध दिया। मतलब दोस्तों ये जो बात था ये एक चौक पर की था जो कि सामान खरीदने गया था। तो यहाँ पे जो लड़का लड़की मिला तो उसी प्रकार यहाँ पे बार बार मिलता रहा, ठीक है। तो मिलने के बावजूद जो लड़का था वह एक प्रश्न पूछता था कि क्या तुम्हारी जो कि सगाई हो गई है। तो लड़की ने आंसर दी क्या। तो चलिए आपको लड़की ने क्या आंसर दिया आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो लड़की आंसर दी बोली कि यहाँ पे हाँ हो गई है। इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है, ठीक है, और पूछता है जो कि यहाँ पे इस उत्तर को लड़का सुनकर चौंक पड़ता है और पूछता है कब। तो लड़की कहती है कि कल देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ साल, ठीक है, और यह कहकर भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर जो कि यहाँ पे मनोवर्ज प्रांत होता है, मतलब काफी गुस्सा आता है, ठीक है, यह बात सुनकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता दिया है कि और
वह किसी को नाली में धकेलता है तो किसी के यहाँ पे छाबरी वाले छाबरी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर से मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले को गिरा देता है तो किसी दूध जो बेचने जा रहा है उसको गिरा देता है। इसी प्रकार इनका जो सिलसिला है वह यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी रास्ते में किसी के सामने आती हुई वैष्णवी से जो कि टक्कर मार देता, मतलब तो एक जो यहाँ पे लड़की थी वैष्णवी के रूप में थी, उसे टक्कर मार देती है। तो वह यहाँ पे वैष्णवी थी, वह गाली इनको यह लड़का को देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह हुआ कि जो कि लड़का को कहता है कि हाँ मेरी शादी हो गई है, उस वक्त से लड़का को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और जब गुस्सा आता है तो वह किसी को नाली में धकेल देता है, तो किसी जो यहाँ पे छाबरी मतलब कि कोई बेचने वाला होता है उसको गिरा देता है, तो जैसे सब्जी का ठेला होता है उसको गिरा देता है, तो दूध वाले को गिरा देता है। उसी समय सामने आते हुए एक वैष्णवी जो कि टक्कर मार देता है और उसे गाली खाता, मतलब उससे गाली सुनता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। मतलब तो ये जो कहानी का पहला भाग है यही यहाँ पे समाप्त हो जाता है। क्या, तो नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिर से दूसरा भाग यहाँ पे शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा भाग शुरू होता है वह होता है पे इस बालक का नाम था लाना सिंह, मतलब दोस्तों जो लड़का था उसका नाम था लाना सिंह। ठीक है, और बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लाना सिंह युवा हो गया और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में जो कि लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया। मतलब दोस्तों जो 25 वर्ष के बाद जो कि यहाँ पे लाना सिंह एक युवा मतलब कि एक जवान हो गया और वह जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए सैनिकों में भर्ती हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बता दिया कि अब वह जो कि यहाँ पे 77 राइफल्स में जमानदार है। ठीक है, एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकादमे और की पैरवी करने घर आया था। मतलब तो वह किसी जमीन के लिए जो कि 7 दिन की छुट्टी लिया था, वह जमीन के यहाँ पे जो कि मुकादमे चल रहा था उसकी पैरवी करने आया था। वहीं से यहाँ पे वहीं उसे अपने जो कि रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है। मतलब तो जो उनका मेन रहता है उसके यहाँ पे चिट्ठी मिलता है। चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है चलिए आपको हम बताते हैं। तो चिट्ठी में यह लिखा है कि फौज को युद्ध पर जाना है, फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसकी बेटी बोधा सिंह को दोनों को जो कि यहाँ पे मतलब कि युद्ध पर जाना है, अतः साथ ही चलेंगे। मतलब दोस्तों जो कि यहाँ पे लाना सिंह है उसको भी यहाँ पे चिट्ठी आती है और जो हजारा सिंह है और उनका हजारा सिंह का जो बेटा है यहाँ पे बोधा सिंह उसको भी चिट्ठी आती है और चिट्ठी में यह लिखा है कि उन्हें जो कि यहाँ पे युद्ध करना जाना है। ठीक है, और साथ में ये तीनों चले आए। ठीक है, इतना चिट्ठी में लिखा रहता है। उसके बाद हम बात करिए यहाँ पे बता दिया है कि सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है। मतलब तो जो यहाँ पे हजारा सिंह है और बोधा सिंह है इन सभी का जो कि यहाँ पे गांव एक रास्ते में पड़ता है। ठीक है, वह लाना सिंह को चाहता भी बहुत था। मतलब तो जो यहाँ पे सूबेदार जी हैं वह लाना सिंह को काफ़ी अच्छी तरह से जानते भी थे और चाहते भी थे। ठीक है, तो लाना सिंह सूबेदार के घर पहुँच गया। जब तीनों चलने लगे तब अकेले में सूबेदारनी उससे कुरमाई हो गई और वाला मतलब कि वाला वाक्य दोहराया, मतलब कि इससे पहले जो वाक्य बोला था उस वाक्य को यहाँ पे दोहराया। ठीक है, 25 वर्ष पहले की घटना की याद दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी उसी प्रकार उसकी पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। मतलब दोस्तों कहने का अर्थ यह हुआ कि जो कि यहाँ पे लाना सिंह जाते हैं वो अपने दोस्त हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे हजारा सिंह और बोधा सिंह के साथ जाते हैं युद्ध करने के लिए। मतलब कि उसी रास्ते से जाना है तो गौरी एक ठम रहता है और उसी रास्ते से या तीनों को जाना है। तो वहीं पे इनको वह महिला जो लड़की थी इससे पहले जो पूछी थी लड़का जी कि तुम्हारी जो कि यहाँ पे शादी हो गई थी, तो उसी पे जो लड़की थी जवाब देती हाँ, तो वही यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो वह मिली है कह रहा है कि जो कि मतलब कि पहले यहाँ पे कह रहा है कि
25 वर्ष पहले, मतलब कि 25 वर्ष पहले की कहानी एक बार फिर से याद दिला देती है कि कहते हैं कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगते, मतलब किसके आगे? तो जो कि लहना सिंह है उसके आगे वह लड़की जो कि आंचल पसार कर भिक्षा मांगते अपने पत्नी और यहाँ पे पति और पुत्र के लिए, ठीक है। क्योंकि युद्ध होगा और युद्ध में ये नहीं पता रहता कि कौन मरेगा और कौन बचेगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो कि यहाँ पे दुश्मन आमने सामने वाला जो भी व्यक्ति रहता है वह दुश्मन की तरह रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक बॉर्डर के बीच इस तरफ रहता है सेना और इस तरफ सेना रहता है, यह दोनों क्या रहता है? एक दुश्मन की तरह रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो यहाँ पे हजारा सिंह की जो पति था वह लहना सिंह के से बोलते हैं कि उनकी रक्षा करना, ठीक है। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं इसके बारे में और भी विस्तार से। यहाँ पे जो बता दिया कि वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है, यह बात ललन सिंह के दिल छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे को अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई, ठीक है। पर इस जो कि कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया और इसकी अवस्था में जर्मन को सैनिकों को यहाँ पे सैनिक का जो कि मुकाबला करता रहा। मतलब दोस्तों जो कि उनको जो यहाँ पे लड़की थी बोली थी कि जान बचाने के लिए, तो उन दोनों को यहाँ पे जान अच्छी तरह से बचा दी और जान बचाने में जो कि इन्होंने काफ़ी घायल हो गया, ठीक है, मतलब कि घातक रूप ले लिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या किया, अपने यहाँ पे जो यहाँ पे कस कर अपनी बांध लिया जहाँ पे इसको घाव की जो कि असर था, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी उस अवस्था में बांध के और यहाँ पे युद्ध किए और सैनिकों से मुकाबला किए, ठीक है। चलिए हम अब चलते हैं हमें अगले की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को गाड़ी से यहाँ पे सकुशल बैठा दिया। मतलब दोस्तों जो कि यहाँ पे युद्ध समाप्ति के बाद जो कि यहाँ पे हजारा सिंह थे और बोधा सिंह को गाड़ी में अच्छी तरह से यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कहा कि और चलते हुए कहा, मतलब कि जब वह गाड़ी चलने लगा तो कहा कि चलते हुए कि सुनिए तो सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैं कर दिया। सूबेदार पूछता ही रह गया, उसने कहा उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। मतलब दोस्तों जो कि सूबेदार यहाँ पे पूछता ही रहेगा कि उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी गई थी, ठीक है। तो बाद में यहाँ पे उसने वजीरा से पानी मांगा और जो कि कमर यहाँ पे बांधा था उसको खोलकर कहा, क्योंकि वह खून से टार था तथा मृत्यु की निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं यहाँ पे चलचित्र के सामने घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला था वह था उसने कहा था। मतलब तो जो व्यक्ति यहाँ पे जान बचाया था उन दोनों को उसने चलते वक्त जो कि यहाँ पे सूबेदारनी के बारे में कहा था कि जो उन्होंने हमसे कहे थे उनका जो कि यहाँ पे हम काम यहाँ पे कर दिए, मतलब सफल कर दिए। तो वह जो यहाँ पे गाड़ी पे जो बैठा तो वह पूछा कि मतलब क्या कहे थे, उसने क्या कहे थे, ठीक है। इस नाभि पे इनका जो कि काफ़ी घायल स्थान था तो इनका जो पट्टी खोल दिया गया था और काफ़ी खून से इधर उधर मतलब कि बोदरा हुआ था, ठीक है। तो वह यहाँ पे मृत्यु के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे और इनके जीवन में जितने भी घटनाएं घटी, जितने भी यहाँ पे सारी अच्छी तरह से यहाँ पे जो कि याद आने लगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो कि याद आने लगी तो यहाँ पे कहा तो यहाँ पे निकट होने जो कि यहाँ पे मृत्यु निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के सामने घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला था वह था उसने कहा था। मतलब यहाँ पे उसने कहा था, ये जो कि अंतिम उनके शब्द से वाक्य लिखा था। उसके बाद अखबार में छापा कि फ्रांस और बेल्जियम जो कि 68 सूची में मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमदार सिंह इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में
हुए परिचय उसके मन से सुवेदानी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण उसने सुवेदानी के द्वारा कहे गए वाक्य को स्मरण रख उसके पति और वह पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो लहना सिंह थे तो काफ़ी यहाँ पे जो कि शुरू से आप बताए हुआ कि जो लड़की मिला था उनको कहा था कि क्या तुम्हारी शादी हो गई, तो लड़की ने कहा हाँ, तो उसी पर उनको काफ़ी गुस्सा आया, ठीक है, और इधर उधर करना है। उसके बाद यहाँ पे इनका देखते देखते जो कि यहाँ पे 25 वर्ष बीत गया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फौज में भर्ती ले लिया, और फौज में भर्ती लिया तो इनका जो यहाँ पे जिससे ये प्यार करते थे तो वह क्या हुआ, लड़की क्या जो कि हजारा सिंह और बोधा सिंह के यहाँ पे जो कि हजारा सिंह क्या उनका पति था और बोधा सिंह उनका पुत्र था। तो इनको कहा कि इनकी रक्षा करना, ठीक है, जिस समय उस प्रकार वहाँ रक्षा की थी इनको, उसी प्रकार इनको भी यहाँ पे रक्षा करना। तो ये उन्होंने युद्ध में इनकी रक्षा की और अपने जो कि यहाँ पे घायल अवस्था में फिर भी युद्ध की, ठीक है, घायल अवस्था में फिर भी युद्ध की, और इन्होंने जो कि मृत्यु इनका काफ़ी नज़दीक आ चुका था, और इन्होंने कहा कि उसने कहा था इसके बारे में वो अपनी जो कि सुवेदानी मतलब कि अपनी पत्नी को बता देना, ठीक है। तो यहीं पे आके ये जो प्रश्न है यहाँ पे जो यह कहानी है वह ख़त्म होता है। तो इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न साथ में सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी समझ में आए होंगे। तो अगर आपको कहानी समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी, ताकि सब स्टूडेंट के पता चल सके, वे भी जान सके, वे भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक ला सके। सो दोस्तों चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ली, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों फिर मिले किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।